हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यस, वी आर लाइव नाउ। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जैसे भी आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं उन सभी भाषाओं में आप सभी का अभिवादन। चलिए, आपको जैसे पता है कि यूजीसी नेट की यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लर्नर एंड लर्निंग थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था और अब हम उसके बारे में देखने वाले हैं और डिटेल्स में, है ना। तो एक क्विक रिविजन है आज की क्लास में, क्योंकि हमें कल से इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़नी है, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसके साथ साथ में हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है। तो स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये सारे जो हैं वो स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक अध्ययन करेंगे। देखिए, ये सारे हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं जिन पर आप मुझे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में क्या पढ़ना है इसमें हम देख लें। तो देखिए, संरचनावाद, कार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद, संज्ञानवाद, साहचरवाद, मानवतावाद और प्रेरकीय संप्रदाय, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, साइकोएनालिसिस, कॉग्निटिव एसोसिएशनिज्म, ह्यूमनिस्टिक, हार्मोनिक, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़नी होती है। ये सारे स्कूल्स होते हैं, अलग अलग स्कूल्स जिसको कहते हैं ना, वो होते हैं साइकोलॉजी के। तो हम सबसे पहले आज की क्लास में हम ये सारे स्कूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनको अगर हम जानते हैं तभी हम आगे अपनी पूरी जो साइकोलॉजी का पोर्शन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनावाद क्या है। संरचना, अगर हम बात करते हैं, शब्द जो होता है संरचना, उसमें आपको क्या चीज़ आती है कि कोई स्ट्रक्चर है, या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा या ट्राइंगल होगा, किसी तरीके का कोई स्ट्रक्चर है। तो दिमाग का क्या स्ट्रक्चर है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। यहाँ पर हम बात किसकी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की बात करते हैं, तो वो होता है स्ट्रक्चरलिज्म। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमें जब पढ़नी पड़ती हैं, किस तरीके से हमारे दिमाग में आइडियाज़ होते हैं, कैसे हम अपने दिमाग का जो हमारा कार्य होता है वो कैसे करता है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ये क्या है, सबसे पहला स्कूल है साइकोलॉजी का। स्ट्रक्चरलिज्म के किसने दिया है ये भी देख लीजिए आप। तो स्ट्रक्चरलिज्म इन साइकोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसको विलियम वुंट ने दिया था। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है किसके फाउंडर हैं, वो कौन माने जाते हैं। तो विलियम वुंट हैं जो वो स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर माने जाते हैं, ये है विलियम वुंट। ठीक है। और उसके बाद में एडवर्ड बर्डफोर्ड टिचनर, ये इन्हीं के शिष्य थे। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने चेतना का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस के सिद्धांत को इन्होंने दिया था। ठीक है। तो इन्हीं के ही शिष्य हैं जिन्होंने इसके काम को आगे बढ़ाया था। संरचनावाद का क्या रोल है, तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके क्रमबद्ध अध्ययन करने का श्रेय संरचनावाद को जाता है। आपको जैसे पता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका अंग माना जाता था, फिलॉसफी का ही माना जाता था, मतलब दर्शन शास्त्र का ही माना जाता था। और लेकिन अगर ये हुआ कि मनोविज्ञान एक सेपरेट शाखा है स्टडी करने की, तो वहाँ से कहाँ से शुरुआत हुई उसकी, स्ट्रक्चरलिज्म से। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है कि मनोविज्ञान जो है वो सेपरेट शाखा है, ये किसने बताया था। तो ये आपकी कब बात हुई थी, जब से स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत हुई। तो 1867 से लेके 1967 के बीच में अमेरिका में कर्नेल विश्वविद्यालय, यानी कि कर्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ एथिका, न्यूयॉर्क में इसकी शुरुआत हुई थी। वुंट ने 1879 में सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जो कि मनोविज्ञान के ऊपर है, वो लिपचिंग विश्वविद्यालय की शुरुआत करी थी। ठीक है। सबसे पहली प्रयोगशाला थी जिसको की शुरुआत भी इसी समय पे की गई थी। ठीक है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में। वुंट ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का अध्ययन बताया था और 2 तत्वों में विश्लेषित किया गया था। वे 2 तत्व कौन कौन से थे, संवेदन तथा भाव। वुंट ने चेतन को वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव बताया था। देखिए, मैं अब आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी को, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो साइकोलॉजी है पहले किसका विज्ञान माना जाता था, आत्मा का। उसके बाद किसका माने जाने लगा, चेतना का। आत्मा का, आत्मा के बाद मन का, मन के बाद फिर
चेतना का। तो यहाँ से चेतना का शुरुआत हुआ था जब वुंट ने बताया कि ये क्या है, चेतन अनुभूति बताता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी कहाँ बनी, प्रयोगशाला कहाँ बनी, तो लिप्जिग में बनी, लिप्जिग जर्मनी के अंदर। ठीक है, आपका फिलॉसफी से साइकोलॉजी कब अलग हुई, तो संरचनावाद के अंतर्गत हुई। 2 तत्व कौन कौन से हैं संरचनावाद में, तो संवेदन तथा भाव 2 तत्व हैं। वुंट को ने चेतन तत्व को क्या बताया, वस्तुनिष्ठ बताया, मतलब ऑब्जेक्टिव बताया। क्लियर। चलिए यहाँ पे आगे होता है, प्रत्येक भाव का अध्ययन 3 विभागों में किया जा सकता है, उत्तेजना, शांत, तनाव, शिथिलन, सुखद, दुखद। ठीक है, इसको त्रिविमीय सिद्धांत कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है त्रिविमीय सिद्धांत किसे कहते हैं, तो हर भाव को 3 प्रकार से बताते हैं। उत्तेजना यानी कि आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएं, शांत हो जाएं, तनाव हो, ढीले हो जाएं, सुखद हो, दुखद हो जाए। मतलब दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें दी गई। उत्तेजना मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, शांत मतलब धीमे हो गए, तनाव मतलब टाइट हो गए, शिथिलन मतलब ढीला हो गया, सुखद मतलब हैप्पी हो गए, दुखद हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, आपको दुख हो रहा है। संवेदना, प्रतिमा तथा अनुराग, ये भी बात है। टिचनर ने वुंट के समान में अंतर्निरीक्षण मतलब इंट्रोस्पेक्शन मेथड की शुरुआत की थी, उस विधि का। ये एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो किसने शुरुआत की थी, तो टिचनर ने की थी। टिचनर कौन थे, वुंट के शिष्य थे, उनके स्टूडेंट थे। वुंट ने चेतना के तत्वों की 2 विशेषताएं बताई हैं, गुण तथा तीव्रता। ठीक है, और 4 गुण बताए हैं, तीव्रता, स्पष्टता, अवधि। ठीक है, टिचनर का ध्यान प्रत्यक्षण, साहचर्य और संवेदन पे यानी कि व्यू, फीलिंग और इमोशंस पर आदि क्षेत्रों पे इन्होंने काम किया, इस पे उनका योगदान है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म के बाद में और हम लोग यही चीज़ पढ़ लेते हैं। 20th सेंचुरी में ये आगे आया। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा माना जाता है, सबसे पहली मेथड होती है। तो वो क्या है, ये आत्मनिरीक्षण विधि है जिसमें कि सचेतन अनुभवों के बारे में डेटा एकत्रित किया जाता है। सबसे पुरानी विधि है, ये आत्म परीक्षा की विधि है जहाँ पर व्यक्ति अपनी भावनाओं को देखता है, उनका विश्लेषण करता है, उसको रिपोर्ट करता है। मतलब जैसे आपको यहाँ पे एक शेप दिख रहा है ना, जैसे ये देखिए, ये कैसा दिख रहा है, एक व्यक्ति है, एक लेडी है और वो क्या है, खुद ही को देख रही है। ठीक है, मतलब उसके मन में, उसके अंदर कौन कौन से कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं, उन सबको ऑब्जर्व कर रही है। हम लोग जब घर में 10 मिनट को भी बैठते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, मतलब इस मेथड में आता है। ठीक है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, कैसा है, तो आत्मविश्लेषी की परिभाषा है जो भीतर की ओर देखता है, अपने स्वयं को आंतरिक विचारों, भावनाओं, विश्वासों तथा प्रेरणाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। कोई व्यक्ति जो हमेशा अपने कार्यों का विश्लेषण करता है, यह किसी भी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिसमें आत्मविश्लेषी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मतलब देखा होगा ना कि कई सारे लोग जो हैं कई सारे लोग जो है ना, वो क्या करते हैं, अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपने आप के बारे में कि वो किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से लोगों से मतलब किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में विश्लेषण करते हैं। कल भी हम बात कर रहे थे स्वयं को जानना। स्वयं को अगर जो लोग जानते हैं तो उस चीज़ को कहा जाता है आत्मविश्लेषण करना। ये मेथड है पूरी जो पहली मेथड मानी जाती है। फंक्शनलिज्म जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कार्यवाद है जो स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आता है। देखिए, एक हो जाता है स्ट्रक्चर और दूसरा हो जाता है फंक्शन। मतलब एक तो मैंने बता दिया स्ट्रक्चर कैसे होता है और दूसरा ये हो जाता है कि इसका फंक्शन कैसे होगा। ठीक है, फंक्शनलिज्म फिलॉसफी जो है स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है वो 19th सेंचुरी में किसने की थी, टिचनर ने की थी। किसने की थी, टिचनर ने। ठीक है, और उसके बाद में ये क्या है कि स्टडी ऑफ वेरिएड एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, किस तरीके से हमारे दिमाग, चेतन दिमाग जो है वो काम करता है, किस तरीके से उसका फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में इसमें बात की जाती है। आगे आता है क्या कार्य हैं फंक्शनलिज्म के, तो विलियम जेम्स जो द्वारा प्रकार्यवाद
अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की गई थी। किसमें की गई थी? विलियम जेम्स में। उसका याद रखिएगा, विलियम वुंट थे और इसमें क्या नाम है? विलियम जेम्स। परंतु इसका विकास शिकागो विश्वविद्यालय में जॉन डेवी, जेम्स एंजल तथा हार्वे कॉक ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं आपको। कोलंबिया विश्वविद्यालय में थॉर्नडाइक और वुडवर्थ जो हैं उन्होंने भी इस पर अपना योगदान दिया था। ठीक है, चले आगे बढ़ जाते हैं हम। फंक्शनलिज्म के जो प्रवर्तक हैं तो विलियम जेम्स हैं, जॉन डेवी हैं, आपके जेम्स रोनाल्ड एंजल हैं, और इसके बाद में थॉर्नडाइक हैं, वुडवर्थ हैं। उन सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल है, आप एक एक करके इनको पढ़ लीजिएगा। फंक्शनलिज्म जो है प्रकार्यवाद मुख्य रूप से दो बातों पर प्रकाश डालता है। व्यक्ति क्या करते हैं, उनका क्या व्यवहार है, इस पर प्रकाश डालता है। ठीक है, रुडोल्फ जो एस वुडवर्थ के अनुसार दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने वाले मनोविज्ञान को प्रकार्यवाद कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कोलंबिया के जो प्रकार्यवादी हैं एल थॉर्नडाइक और आर.एस. वुडवर्थ है, इनका सबसे ज़्यादा योगदान है। थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए संबंधवाद, मतलब कि आपने देखा होगा ना, अभी थॉर्नडाइक की थ्योरीज पढ़ेंगे हम धीरे धीरे, और जिसमें हम थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं, उसकी थ्योरीज दी थी। वुडवर्थ ने अपने प्रकार्यवादों के समान मनोविज्ञान चेतन तथा व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान माना गया। ठीक है, इसकी बात बताई। फिर उद्दीपक अनुक्रिया, मतलब कौन सा सिद्धांत? उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों के बीच में एसआर स्टिमुलेशन और क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स। उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया SOR सिद्धांत, इन सब के बारे में बताया। फंक्शनलिज्म में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि SR थ्योरी किस में आती है, SOR थ्योरी किस में आती है, तो फंक्शनलिज्म में आती है। ठीक है, अब इसमें है बिहेवियरिज्म। देखो सारी थ्योरियां जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि चेतना का विज्ञान मानने जाने के बाद में उसको क्या माना जाने लगा? व्यवहार का मनोविज्ञान माना जाने लगा। तो व्यवहार का मनोविज्ञान क्या होता है कि बताया कि ना तो चेतना है सही, क्योंकि चेतना को भी जज नहीं किया जा सकता, और ना ही आत्मा को, ना ही मन को, केवल व्यवहार को जाना जा सकता है। तो ये जो विज्ञान है वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने करी थी? व्यवहारवाद की शुरुआत 20वीं सदी के पहले दशक में JB वॉटसन ने की थी। देखिए कितने सारे नाम आ रहे हैं। पहला आया था विलियम वुंट का, फिर आया था विलियम जेम्स का, फिर आया किसका? JB वॉटसन का। ठीक है, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? व्यवहारवाद की। याद रखिएगा, बिहेवियरिज्म की थ्योरी जो है उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में विलियम JB वॉटसन के द्वारा। JB वॉटसन, ये हैं JB वॉटसन। इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ये सब चीज़ें आप इसमें देख लीजिएगा। इन सब के बारे में डिटेल्स मैंने बताया। बिहेवियरल थ्योरी का मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही, क्योंकि ये वीडियो सेपरेटली मैं पहले भी बना चुकी हूँ। ठीक है, टीचिंग मेथड देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन मेथड, कंडीशनिंग, टेस्टिंग, वर्बल रिपोर्ट, थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जिस पे हमने इसमें बात करनी होती है। ठीक है, अच्छा अभी हमने जब बात करी है तो किसकी बात करी है? गेस्टाल्ट की बात करी है। लास्ट वीडियो में हमने गेस्टाल्ट की बात करी थी। क्या था गेस्टाल्ट? मनोविज्ञान जिसमें समग्रता की बात की जाती है। समग्र मतलब लोगों को, चीज़ों को क्या करना है? एक साथ कंट्रोल करना है, एक साथ देखना है। जैसे मैं आपको बताऊं ना, जब भी कभी आप किसी को देखते ना, जैसे नाम लिखा हो
आपका अपना नाम लिखा हो, जो भी नाम की आपकी स्पेलिंग हो उसमें एक लेटर अलग कर दो, ए की जगह ई कर दो, तो क्या होगा, आप अपने उस लेटर को नहीं पकड़ पाओगे, वो आप अपना नाम ही पढ़ोगे। फिर बहुत गौर से जब देखोगे ना तो लगेगा नहीं यार, मेरे नाम की स्पेलिंग में तो ए आता है, इसमें तो ई लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या मतलब होता है कि हम सब चीज़ों को पहले पूरे रूप में देखते, होल में देखते, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में हमने क्या पढ़ा था, कौन सी थी इनकी प्रोडक्टिविटी पर इनका काम था, किसका, मैक्स वर्दिमर का। ठीक है, और विलियम कोडकोफ का और कोहलर। ठीक है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन कौन आते, मैक्स वर्दिमर, कोहलर एंड कोफका। इनके सबके डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे कि कौन कौन सी थ्योरियाँ हैं। ठीक है, कोहलर की कौन सी थ्योरी है, उसमें कौन सा आकार बताया है, उत्तेजना का आकार, पृष्ठभूमि क्या बताया है, इसके बारे में देखिए। ये हैं तीनों महानुभाव जिनके बारे में बात करी जाती है, विलियम मैक्स वर्दिमर, कोडकोफका और कोहलर। ठीक है, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल है। फ्राइड की थ्योरी सबसे पहले हमने पढ़ी। फ्राइड की थ्योरी में किसमें था, सिगमंड फ्राइड के बारे में हमने बहुत डिटेल में जानकारी ली थी, जिन्होंने साइको एनालिसिस मतलब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी, जन्म से लेकर कब तक की, जन्म से लेकर पूरे जीवन भर की, एनल स्टेज, फाइनल स्टेज, और के साथ में कौन कौन सी स्टेज थी वो आपको मैंने सबको पहले से ही पढ़ा दिया था। ठीक है, इन्होंने आपके मन की स्थितियां भी बताई कि कौन जो है, मन जो है वो चेतन भाग जो होता है वो केवल 10% होता है, अर्धचेतन भाग जो होता है वो लहरों में गोरे लेता रहता है, अचेतन भाग जो होता है वो 90% होता है। इनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, इसके बाद में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आती है, संज्ञानवाद की बात आती है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं, दिमाग की बात करते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। किस वाद के अंतर्गत, संज्ञानवाद के अंतर्गत, जिसमें जो मेन संज्ञानवादी होते हैं एडवर्ड गुथरी, हुदरी भी कहते हैं, गुथरी भी कहते हैं, क्लार्क हल और वीएफ स्किनर। ठीक है, साहचर्यवाद मतलब एसोसिएशनिज्म, जॉन लॉक और डेविड ह्यूम हैं इसके। मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, जिसके बारे में अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, जो कार्ल रोजर्स की थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने ह्यूमनिज्म की थ्योरी दी थी। तो ये सारे ही जो मैं है ना ये आपको प्रोवाइड करूँगी PDF के फॉर्म में। इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। हार्मोनिक थ्योरी जो है वो मैकडूगल की है, फाउंडर माने जाते हैं हार्मोनिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के, और जिसमें उन्होंने ग्रेट स्ट्रेस और स्टिंग मतलब मूल प्रवृत्तियों पर बल दिया था। ठीक है, तो ये था आज का क्लास, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में बहुत जल्दी जल्दी आपको ये बताया कि ये जो थ्योरीज़ हैं इन सभी की थ्योरी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसको पहले से, इसलिए स्ट्रॉन्ग मैंने बहुत जल्दी में आपको ये सब चीज़ें बता दी। PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, जिससे जाकर आप ये सारी चीज़ें अपने पास रख सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इस एक अकेले वीडियो से मैं आपको बता सकती हूँ करीबन नहीं होगा तो 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे UGC नेट के लिए। ठीक है, तो इस क्लास को करते हैं यहीं पर फिनिश। कल फिर मिलते हैं, कल से हम इंटेलिजेंस की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ाया था, आई होप आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा, नहीं हो तो आप जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं यहीं पे सेशन को एंड, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।